Hello students, welcome to my YouTube channel named Let's Be Mathaholic। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे लाइक nth टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वही करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज को अपने लेक्चर्स के थ्रू जो हम लोगों ने कंटिन्यू करा हुआ है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक एपी है, उस एपी के लिए जो nth टर्म है ना, उस एपी में जो mवे नंबर पे आएगा, m नंबर पे जो आने वाला टर्म है वो क्या है, 1/n है। ठीक है, जो n नंबर पे आएगा, n फॉर नेक्स्ट, तो n नंबर पे जो टर्म आएगा वो क्या है, 1/m है। सही है, हमसे क्या कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए उस एपी का जो mnth टर्म होगा ना, m इंटू nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंस हमसे क्या कहा गया कि mth टर्म जो है वो क्या है, 1/n है। अब हम लोग जानते हैं nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंस हमसे n नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, m कहा गया है, हम क्या करेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स व्हाट, 1/n। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, md माइनस डी इक्वल्स व्हाट, 1/n। सही है, इसको कंसिडर कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। आगे फिर हमसे कहा गया क्या, nth टर्म जो है वो क्या है, 1/m है। सही है, nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स व्हाट, 1/m। सही है, अब यहां से a की जगह पे हम फिर से कुछ नहीं वैसे ही रहने देते हैं, d का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, nd माइनस d इंटू 1 कितना, d दिस इक्वल्स व्हाट, 1/m। इसको क्या कर ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं। सही है, अब इसमें सबसे पहला काम हमको क्या करें, तो इन दोनों इक्वेशन से ना ए डी हटा करके बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमने यहाँ लिखा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको घटाने पर, आइए देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस एम डी माइनस डी दिस इक्वल्स व्हाट, 1/n। इक्वेशन सेकेंड है a प्लस एन डी माइनस डी दिस इक्वल्स व्हाट, 1/m। चलिए, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनका साइन चेंज करेंगे, प्लस a था तो माइनस a, प्लस एन डी था तो माइनस एन डी, माइनस डी था तो प्लस डी। सही है, माइनस डी प्लस डी चबा गए, प्लस a माइनस a चबा गए, क्या बचा, यहाँ बचा md माइनस md ऊपर पॉजिटिव है और nd पहले से पॉजिटिव था, लेकिन सिंस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इसलिए साइन चेंज करा हमने, तो md माइनस nd दिस इक्वल्स व्हाट, यहाँ क्या होगा, 1/n माइनस 1/m। सही है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे n और m का, क्या होगा, mn, n और m का एलसीएम mn, n से इसमें डिवाइड करेंगे, n से इसमें डिवाइड करेंगे, क्या होगा, m इंटू 1 m माइनस, फिर m से इसमें डिवाइड करोगे, m mn को कैंसिल करेगा, n टाइम्स mm कैंसिल, n बचेगा, n इंटू 1 n। और यहाँ से क्या आएगा, आप d कॉमन ले लोगे, देखो इसमें भी d है इसमें भी d है, तो आप d कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, m माइनस n। सही है, और इधर भी क्या है, m माइनस n। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और ये क्या, d इंटू m माइनस n कुछ नहीं था तो नीचे हमने डिनोमिनेटर में 1 रखा, दिस इक्वल्स व्हाट, m माइनस n बाय mn। आप m माइनस n को कैंसिल भी कर सकते हो, या अगर ये बात आपको समझ नहीं आती है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो, तो d इंटू m माइनस n इंटू mn इक्वल्स क्या, इधर क्या बच गया, m माइनस n, और इसके साथ ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आप क्या देखोगे, m माइनस n और m माइनस n कैंसिल, क्या बचा, इसका मतलब इधर क्या बचा, 1 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से d इंटू mn इक्वल्स क्या, 1। मतलब सेम चीज है, लाइक इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5/5 कैंसिल होने पर 1 देता है।
इसका मतलब डी का वैल्यू क्या आया, 1/mn आया। अब हमसे क्या कहा गया था कि प्रूफ करिए कि इसके लिए, इस एपी के लिए जो m इंटू nth टर्म होगा, m इंटू nth टर्म होगा, तो नाउ m nth टर्म, m इंटू nth टर्म, ठीक है, ये क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे a इंटू mn, या आप t भी लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ ये, इसको हम क्या करेंगे, m nth टर्म, m इंटू nth टर्म, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो m इंटू nth टर्म जो हमको फाइंड आउट करना है, ये कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका, a प्लस, इस बार नंबर ऑफ टर्म के जगह पे क्या है, mn है, क्या है नंबर ऑफ टर्म के जगह, जैसे फॉर्मूले में nth टर्म निकालना था तो क्या करते थे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमसे nth टर्म कहा गया था। इस बार क्या कहा जा रहा है, m इंटू nth, n के जगह पे आप क्या पुट करोगे, m इंटू n, माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पे क्या, d अभी हमने फाइंड आउट करा, क्या, पहले तो d लिख लो, चलो, इसका मतलब a के जगह पे a रहने दो, mn माइनस वन इंटू डी के जगह पे d का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया था, क्या, 1/mn, 1/mn। अब एक बात बताओ, a प्लस, अब 1/mn का क्या करोगे, एक बार mn से मल्टीप्लाई, तो mn इंटू 1/mn, सही है, माइनस, फिर क्या करोगे, 1 इंटू 1/mn, सही है। अब यहां से आप देख रहे हो क्या, mn कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, और d के जगह पे है 1/mn, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करा, मतलब 1/mn से हमने mn को मल्टीप्लाई किया, 1/mn को 1 से मल्टीप्लाई करा, mn यहां से कैंसिल हो गया, कितना आया, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई वॉट, mn, सही है, ये बचा। हमसे क्या कहा गया था कि हमें प्रूफ करना है क्या, m इंटू nth टर्म इज 1, हाँ, तो हमें क्या प्रूफ करना था कि इसके लिए जो m इंटू nth टर्म है ना, वो क्या होगा, 1 होगा। तो एक चीज हम लोगों ने जब d निकाला ना, तो साथ साथ क्या करना था हमको, a b वैल्यू पुट करके, d का वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू निकाल लेना था। चलिए देखते हैं, a का वैल्यू लाइक फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसमें हम क्या कर रहे हैं, d के जगह पे 1/mn पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुट d इक्वल्स, मैं यहां कर दे रहा हूं, पुट d इक्वल्स 1/mn इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में क्या मिलेगा, ये a प्लस m इंटू डी के जगह पे m इंटू डी, डी की जगह पे क्या, 1/mn माइनस d, यानी अगेन 1/mn, दिस इक्वल्स व्हाट, 1/n होगा। यहां से m और m चबा गए, क्या बचा, a प्लस ये क्या बचा, 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स क्या, 1/n, ठीक है, m और m कैंसिल हो गया था, तो 1/n बचा। अब यहां से आप एक काम करो, क्या लिख सकते हो यहां से, तो 1/n पॉजिटिव है, इधर भी 1/n पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, a माइनस 1/mn, a माइनस 1/mn, दिस इक्वल्स व्हाट, उधर तो कैंसिल हो चुका है, मतलब 0, इस 1/n को हमने क्या किया, एक तरह से उस तरफ भेज दिया, और 1/n माइनस 1/n इज 0, तो यहां से कितना आया, उधर बच गया 0, a माइनस 1/mn इक्वल 0, तो a बराबर व्हाट, ये माइनस 1/mn जो है वो उधर भेजने पर प्लस 1/mn, सही है, ठीक है। तो हमने a का वैल्यू पुट कर लिया, जब हमने d का वैल्यू पुट किया था ना, उसी टाइम पे हमें a भी फाइंड आउट करना था, सिंस ये हम लोगों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। चलिए अब a का वैल्यू अल्टीमेटली a के वैल्यू से मतलब था हमने a का वैल्यू फाइंड आउट करा, कितना, ये 1/mn आया, कितना आया, 1/mn, d का भी वैल्यू 1/mn, a का भी वैल्यू 1/mn। अच्छा एक बात बताओ, अब a के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1/mn प्लस 1, और उसमें से ये d का वैल्यू क्या, 1/mn, 1/mn पॉजिटिव, 1/mn नेगेटिव, कैंसिल, क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 रह गया ना, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये 1 किसका वैल्यू है, ये 1 हमने tmn का वैल्यू फाइंड आउट करा है, मतलब m इंटू nth टर्म के लिए फाइंड आउट करा है। हमसे यही तो कहा गया था कि प्रूफ करिए या टू शो m इंटू nth टर्म जो होगा ना, वो क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक एपी दे रखा है 12, 8, 4 शो ऑन, और ये एंड कहां पे हो रहा है, -84 पे जाके एंड हो रहा है, सही है।
मतलब लास्ट टर्म हमको इस एपी का पता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये अपने आप में एक फाइनाइट प्रोग्रेशन है या फाइनाइट सीक्वेंस है, सही है, क्योंकि इसके टर्म्स लास्ट टर्म हमें नोन है। हमसे कहा गया कि जब आप पीछे से आओगे ना, एंड से आओगे, ठीक है, तो एंड से आने पर 11वें नंबर पे आपको कौन से नंबर से मुलाकात होगी, मतलब कौन से टर्म से मुलाकात होगी, ठीक है, ये कहा जा रहा है इस एपी के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, मार्क कर लेना कि अगर हमको किसी एपी के लिए लास्ट टर्म कहा जाए फाइंड आउट करने के लिए, लास्ट से एक पर्टिकुलर नंबर वाला टर्म कहा जाए, ठीक है, मान लेते हैं हमसे कहा जाए 12वां नंबर का टर्म, ठीक है, या nवां नंबर का टर्म, तो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, अंतिम से आखिर से अगर हमको nवां नंबर का टर्म बताना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे l को हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। और जब आपको nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से कहा जाएगा ना, nth टर्म क्या होता है, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग, तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरू से एपी जैसे 12 से शुरू हुआ है, तो हमसे इधर से कहे कि 10वें नंबर पे कौन आएगा, तो हम क्या करेंगे, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ये कॉन्सेप्ट पता है कि इसके लिए हम लोग यूज करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या यूज करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है, तो ये तो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। अब लास्ट टर्म जब कहा गया हमको किसी लास्ट से 12वां नंबर का टर्म, 15वें नंबर का टर्म, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। हमसे एपी क्या दे रखा है, गिवन एपी इज, दिया हुआ एपी है हमारे लिए 12, 8, 4 सो ऑन, ये कहां तक है, -84 तक है। इसका मतलब हमारे लिए a क्या है, a यानी फर्स्ट टर्म, a क्या है 12, सही है। अब उसके बाद नहीं, a का कोई जरूरत है भी नहीं, वैसे a लिखना चाहे तो हम 12 लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं पे a इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, चलिए a लिख लेते हैं, फिर भी 12, a को ही हम a1 भी तो बोल सकते हैं ना, a कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। a2 जो है वो क्या है, 8 है। अब a इसलिए लिखना जरूरी था, ऑल्दो इसमें a नहीं आ रहा है, लेकिन a1 या a दोनों एक ही चीज होता है, तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब a2 में से a1 घटा लेंगे, 8 में से 12 हमने घटाया तो कितना मिलेगा, -4, कितना मिलेगा, -4, सही है। अब यहां से हमसे क्या कहा गया, हमको फाइंड आउट करना है क्या, 11वां टर्म अंतिम से, आखिर से 11वां टर्म, सो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम एंड, 11th टर्म फ्रॉम एंड कितना आएगा, ये होगा हमारे लिए कितना, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप यूज करो। l की जगह पे क्या लिखोगे, लास्ट टर्म हमारे लिए कितना है, -84 है, एपी कहां लास्ट हो रहा है, -84 पे, तो आप इसके जगह पे -84 पुट करो, माइनस ये वाला माइनस n यानी 11वां नंबर का टर्म हमसे कहा जा रहा है, 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या, डी हमने फाइंड आउट करा कितना, -4, कितना, -4, सही है। अब यहां से -84, अब देखो आप ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है, भले ये इसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 5 इंटू 6 करो या 6 इंटू 5 करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, मानता है, इसलिए कोई रिजल्ट पे इसका इंफ्लुएंस दिखेगा नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस, और इधर क्या, यानी आपको अब क्या करना है, 4 गुना 11 में से 1 गया 10, बस इतना करना रह गया। तो -84 प्लस 4 10 जा 40, -84 प्लस 40 इज हाउ मच, -44, सही है। तो हमारे लिए इस एपी में जो आखिर से 11वां टर्म आएगा ना, वो क्या होगा, -44 होगा। तो हमसे अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मतलब कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं। 3 डिजिट के नंबर बोलने का क्या मतलब, उसमें 1s प्लेस होगा, 10s प्लेस होगा और 100 प्लेस होगा, सही है। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 100 से, क्योंकि 99 जो रहता है ना, 99 तक में तो 2 ही डिजिट है, सही है। तो 100 से क्या होता है, बिगनिंग होता है किसका, 3 डिजिट नंबर का, ठीक है,
थ्री डिजिट का ये इनफैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, यहीं से शुरू होता है और ये लास्ट कहां तक जाएगा 999 तक। कहां तक जाएगा 999 तक, क्योंकि 999 के बाद फिर कौन आ जाता है 1000 आ जाता है। 1000 में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, कितने डिजिट हो गए उसमें, कितने अंक है 4 अंक है। तो 999 पे ये एंड करेगा और ये 999 के बारे में क्या जानते हैं कि ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। क्या है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब एक बात बताओ, जब ये कहा जा रहा है कि 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है इसका मतलब 7 के ये मल्टीपल्स होंगे ना, 7 के ये मल्टीपल्स है। जैसे 7 से कौन कौन नंबर्स डिविजिबल है, 14 है, 28 है, 35 है, 42 है, 84 है, मतलब ये जितने भी नंबर्स मैंने बोले ये इन सब के लिए 7 क्या है फैक्टर है। इन सब के लिए 7 क्या है फैक्टर है। या ये सारे नंबर्स क्या है 7 के मल्टीपल्स है, या ये सारे नंबर्स क्या है 7 के मल्टीपल्स है। सही है, 7 के टेबल में 42 आता है, इसलिए 7 के लिए 42 उसका मल्टीपल होएगा, 7 के लिए 42 उसका मल्टीपल होएगा, ठीक है, 35 उसका मल्टीपल होगा, 70 उसका मल्टीपल होगा, 84 उसका मल्टीपल होगा, और 7 84 का, 63 का, 56 का, इन सब का क्या होगा 7 फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए, तो हमसे कहा जा रहा है कि 7 के टेबल में आने वाला ऐसा कितना नंबर है जो 3 डिजिट का होगा, जो 3 डिजिट का होगा। अच्छा चलिए, अब हम लोग जानते हैं क्या कि 14 7 जा क्या 98, 14 7 जा 98, मतलब 7 के टेबल को अगर 14 टाइम्स तक पढ़े ना, 7 के टेबल को 14 टाइम्स तक पढ़े तो 98 आता है, और 98 में कितना डिजिट है 1 2। इसका मतलब जब अगला डिजिट होगा ना, अगला मतलब 15 से अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 15 गुना 7 क्या 105। अब 105 में आप देख रहे हो ना, 14 गुना 7 98, इसमें 2 ही डिजिट था, 14 के बाद अगला नंबर क्या है 15 ही तो है, तो 15 गुना 7 करते हो तब कितना आता है 105 आता है, और 105 में क्या है 3 डिजिट है। तो हमारे को जो अपना एपी शुरू करना है ना, मतलब हमारे लिए जो प्रोग्रेशन बनेगा ना, उसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 105 बनेगा। समझ आया आप लोगों को। चलिए, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, तो चलिए, तो गिवन यहां पे जो 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 are कौन कौन होगा। सबसे पहले तो 105 होगा, फिर क्या होगा 105 में आप 7 जोड़ दो, मतलब अगर 15 7 जा है तो अगला नंबर क्या होगा 16 7 जा, 16 7 जा 112, 17 7 जा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को टेबल में अभी भी आप लोग 10th में चले गए हो लेकिन दिक्कत होता है, तो 17 into 7 119, इस तरह से। अगर नहीं पता तो आप ये वाला ट्रिक तो जानते ही हो ना कि लाइक 15 7 जा पता है तो 16 7 जा नहीं पता तो क्या करेंगे 7 ऐड करना है, 17 7 जा क्या करेंगे और 7 ऐड कर देंगे जो 16 7 जा का वैल्यू था उसमें। ठीक है, तो 105 112 119, ठीक है, 126, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, बैरियर क्या है, लास्ट मतलब 999 तक में जो 7 का लास्ट मल्टीपल आएगा ना वहां तक जाना है हमको 999, क्योंकि 999 के बाद आ जाएगा 1000 में हो जाएंगे 4 डिजिट्स, 1000 में हो जाएंगे 4 डिजिट्स। तो हमें 999 में जल्दी से हम क्या करें, 999 में 7 से भाग दे करके देख लेते हैं। 7 एका 7 2 9, 7 चौके 28 1 9, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना 5। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, रिमाइंडर क्या बचा 5, रिमाइंडर क्या बचा 5। तो जो आखिरी नंबर होगा ना 999 तक में, मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो क्या है 7 से डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय 7 या विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, वो क्या होगा, वो होएगा 999 में से आप ये 5 माइनस कर दो, जो रिमाइंडर दिख रहा है, मतलब 994। आप चेक कर सकते हो 994 में 7 से भाग दोगे ना 994 में, तो ये पक्का डिविजिबल होगा। 7 एका 7 2 9, 7 चौके 28, ठीक है, 1 4, 7 दूनी 14, ठीक है, कितने बार में 142 बार में कट गया। सही है, तो हमसे इसका मतलब 994 लास्ट डिजिट होगा। 994 में अगर आप 7 जोड़ दोगे ना तो कितना आ जाएगा 1001 आएगा, बट 1001 के साथ क्या दिक्कत है, उसमें 4 डिजिट है, तो 1001 नहीं लेना है। तो इसका मतलब हमारे लिए लास्ट कहां करेगा ये प्रोग्रेशन, ये करेगा 994 पे। ये चीज कैसे सोचे हम लोग, देखिए आपको 14 7 जा तक ये कॉमन सेंस लगाना है, ये आपको रफ वर्क है, ये जो
ये आप रफ में करोगे, ठीक है। मैंने 994 कहां से लिखा, आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर की बात करी जा रही है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है एंड 999 पे, आपने उसको भाग दे दिया। एग्जैक्टली 999 जो है ना 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने क्या करा, देखा कि वहां जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो वही सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्टिंग नंबर होगा ना वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। सही है। चलिए देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बनाने को, बट इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं बता रहा हूं, इसके लिए मेरे को इतना इलैबोरेट करना पड़ा। सही है। चलिए अब देखते हैं, हमारे लिए एपी ये है, ए कौन है, 105 फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, ऑब्वियसली ये 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 से 7 का ही डिफरेंस है ना। आप देख लो, 105 में 7 जोड़ोगे 112, 112 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 7। तो ये तो अंडरस्टूड है, जब कहा जा रहा है 7 से डिविजिबल है, इट मींस कॉमन डिफरेंस मस्ट बी 7। ए पता, डी पता, अब क्या चाहिए हमको, एन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और nth टर्म हमारे लिए पता है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो है ना, क्या है nth टर्म, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं nth टर्म को हम क्या मान लिए, सबसे आखिर वाला 994। हमें यही पता करना है कि 994 तक में कितने मल्टीपल्स हैं 7 के। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी बी कितना, 994, ठीक है। अब इसको अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता ना तो भी उसे कैसे अप्रोच करते, इतना डिटेल नहीं बताते, वो मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद एंड में समझाता हूं, ठीक है। nth टर्म क्या है, 994। इसका मतलब an बराबर क्या, 994। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के लिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल्स व्हाट, 994। अब a की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 105 प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता कितने टर्म्स है, इंटू डी, डी की जगह पे क्या है, 7 है, दिस इक्वल्स व्हाट, 994। अब यहां से n माइनस 1 इंटू 7 या 7 इंटू n माइनस 1 एक ही बात है। 994 बाय में से ये जो पॉजिटिव का 105 है ना उसको आप उधर भेजो, क्या हो गया, माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होकर के, उधर कितना आएगा, 994 में से 5, 94 में से 5 गया 89, 889। सही है। अब यहां से 7 इंटू n माइनस 1 का वैल्यू 889, n माइनस 1 का वैल्यू 889 बाय 7, 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ 12 सत्ते 84, 4 9 49, ठीक है, 7 सत्ते 127 बार में, n माइनस 1 इक्वल्स 127, n बराबर कितना, 127 प्लस 1 कितना, 128। इसका मतलब टोटल कितने 3 डिजिट के नंबर्स थे जो 7 से डिविजिबल थे, वो कितने हैं, 128। कितने हैं, 128। सही है। चलिए मैंने बोला था कि आपको एक क्विक अप्रोच बताऊंगा, अगर इसमें ऑप्शंस दिए रहते, मान लेते हैं कि 128, 130, 135, 132, इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं कि इतने नंबर्स डिविजिबल है 7 से, तो आप किसको पिक करते हैं। देखिए बहुत आसान, हम पहला काम क्या किए, ये सोचना ही पड़ेगा आपको कि 3 डिजिट का नंबर क्या रहा है, तो 3 डिजिट में 7 का मल्टीपल कहां से शुरू होता है, 15 गुना 7 105, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया, अगर 1 से काउंट करते आ रहे थे तो आपने 14 तक के नंबर्स को, मतलब 14 मल्टीपल्स को क्या करा, 7 के इग्नोर करा। क्या करा, 14 मल्टीपल्स को इग्नोर करा। आपने कहां से लिया है, 7 इंटू 15 से लिया है ना, कंसिडर किया है, आपने 14 को इग्नोर मारा, ठीक है। अब आप देखो 994 आपको पता चला, अभी देखें हम लोग 999 जो है ना उसको जब 7 से डिवाइड करा तो हमने देखा कि 142 बार में लग रहा है, 142 गुना 7 कितना आया, 994 आया था। और ये लास्ट ऐसा नंबर है 3 डिजिट का, ये लास्ट ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जिसको 7 डिवाइड कर पाएगा। इसके बाद क्या होगा, 4 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, 142 ऐसा नंबर था ना, और उसमें से, और आपने शुरुआत कहां से करी थी, 15 से। इसका मतलब अगर आप शुरू से आते 1 से लेकर के 142 तक में, आपके पास कितना नंबर होते हैं, 142 मल्टीपल्स होते हैं 994 तक में। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप 7 से शुरू करे होते ना, 7 14 ये सब इंक्लूड करते, 7 14 21 28 35 42 ऐसे करते, और तब अगर 994 तक जाते ना तो आप कितने नंबर्स को कम अक्रॉस होकर के जाते, तो ये टोटल होता 142। बट आपने 14 मल्टीपल्स को तो इग्नोर मार दिया ना, क्योंकि वो 2 डिजिट के थे या 1 डिजिट के थे, इसलिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 142 में से क्या करो, 14 घटा दो। ठीक है, 142 में से 14 को घटा दो, कितना आया, 128। इस बार हमसे कहा जा रहा है कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे, मतलब 4 के टेबल में आने वाला ऐसा कितना नंबर होगा जो 10 से
250 के बीच आएगा, जो 10 से 250 के बीच आएगा, ठीक है। अच्छा आप एक काम करो, पहले अगर आप 10 तक में देखो, मैं पहले क्विक अप्रोच से बनाता हूं इसको। 10 तक में देखो तो 4 के आप कौन कौन टेबल में आते हैं, एक 4 खुद आता है और एक 8 आता है, इसका मतलब 2 नंबर आए हैं। 10 तक में 4 के कितने मल्टीपल्स आए हैं? 2 आए। कौन? 4 और 8, ठीक है। हमसे क्या कहा गया? 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो आपको क्या करना है, ना 4 लेना ना 8 लेना, उसको इग्नोर मारो। चलो अब 250 तक में देखो। चलो एक बात पता है हमको कि 64 जा क्या होता है? 240। इसका मतलब 64 जा 240, मतलब सोचने का तरीका बता रहा हूं। इसका मतलब 240 तक में 4 के कितने मल्टीपल्स? 60 मल्टीपल्स। 4 के 240 तक में कितने मल्टीपल्स? 60 मल्टीपल्स। तो आप उसके बाद देखोगे 250 तक में, यानी फिर और 10 बढ़ोगे तो 10 बढ़ने पर और 2 मल्टीपल्स तो आ सकता है ना। एक 61 4 जा, मतलब आप क्या करोगे, इसमें 4 और बढ़ो तो 244। एक 62 4 जा कितना आएगा? 62 4 जा 248, ठीक है। बट 63 4 जा करोगे ना, ठीक है, तो आप कितना आ जाएगा? 252। इसका मतलब आप 250 को क्रॉस कर गए। आपको क्या रहना था? 10 और 250 के बीच में ही रहना था, ठीक है। तो हमने देखा कि 250 तक में अप टू 250 अप टू 250 कितने मल्टीपल्स? 62 मल्टीपल्स, 62 मल्टीपल्स, सही है। बट हमको उसमें क्या करना था, ये तो मैं तब बोल रहा हूं ना जब आप 1 से शुरू कर, मतलब 4 का मल्टीपल 4 से शुरू करोगे, 4 8 12 16 20 24 ऐसे करके जाओगे कहां तक? 248 तक, तो आपको मिलेंगे 62 मल्टीपल्स। बट हमसे कहा गया है 10 के पहले वाले को इग्नोर मारो और 10 से बस 250 के बीच ही रहना है। तो आपको क्या करना है, इस 62 में से क्या करना है? 2 मल्टीपल्स को साइड कर देना है। कितने मल्टीपल्स हो गए? 60। यही हमारा क्विक अप्रोच होगा, सोचने का तरीका। ये मैं आपको समझाना सिखा रहा हूं, इसलिए ये इतना लेंदी आपको लग रहा है। अदरवाइज ये ऑब्जेक्टिव है, बस मन में सोच करके ना विद इन 10 20 30 सेकेंड्स इसका आंसर करा जा सकता है। चलिए अब इसका डिटेल प्रोसेस देखते हैं। अब हमसे कहा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो यहां पे जो मल्टीपल्स हैं, हियर मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन इन बिटवीन, जो आ रहे हैं किसके किसके बीच? जो आ रहे हैं किसके किसके बीच? 10 एंड 250, 10 और 250 उसके बीच कौन कौन? एक कौन कौन है? 12 आएगा। सबसे पहले तो 4 थी 12, 12 ही जो है पहला मल्टीपल है जो 10 के बाद आएगा। 12 पहला मल्टीपल है 4 का जो 10 के बाद आएगा। फिर कौन आएगा? 16 आएगा, ठीक है। पहले आप शुरू करोगे तो 4 के टेबल में 4 8 फिर 12 आएगा, लेकिन 4 8 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया 10 के बाद के, तो 12 16 20 24, सही है। फिर उसके बाद डॉट 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 इस तरह से आप बढ़ जाओ और लास्ट कहां तक जाओगे? तो लास्ट हमने देखा अभी क्या, आपको फिर से 250 तक के लिए चेक करना है, तो आप 4 से 250 को जल्दी से डिवाइड कर लो। 4 6 के 24, 1 0, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। इसका मतलब आपको क्या लास्ट मल्टीपल जो चेक करना है 4 से डिविजिबल, आप क्या करोगे? 250 में से इस रिमाइंडर को घटा दो, कितना आया? 248। इसका मतलब ये 248 ही क्या होगा? लास्ट मल्टीपल होएगा, ठीक है। तो आप 248 को यहां लिख दो। अब यहां पे क्या करोगे? ये जो दिख रहा है ना 12 16 20 24, ये क्या दिख रहा है? ये साफ दिख रहा है कि फॉर्मिंग एपी, दे आर फॉर्मिंग एपी, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है हर जगह। और यहाँ पे ए क्या है? 12, डी क्या है? 4, कैसे 4 भाई? 16 माइनस 12, 20 माइनस 16, जैसे भी करो 4 ही आना है। उसके बाद हम क्या मानेंगे? लेट 248 को मान लिया गया nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। अब यहां से तो an बराबर क्या? 248। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स 248। a की जगह पे क्या पुट करोगे? 12 प्लस n नहीं पता, d कितना? 4, दिस इक्वल्स व्हाट? 248, ठीक है। 4 से कैंसिल करोगे, 4 6 के 24 62। यहां से n माइनस 1, अरे सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, पहले आप डिवाइड नहीं करोगे। तो a प्लस a की जगह पे क्या था? 12 था, प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स व्हाट? 248। अब यहां से पहला काम n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे है 4, तो आप ये जो 12 पॉजिटिव है ना उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो 248 माइनस 12 कितना? 236, ठीक है। अब n माइनस 1 इक्वल्स इंटू 4 इक्वल्स इतना। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा n माइनस 1 बराबर 236 बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, 59 12,
n माइनस 1 बराबर 59, n बराबर कितना 59 प्लस 1 कितना 60, कितना 60, ठीक है। मतलब टोटल 60 ऐसे मल्टीपल्स होंगे, हमने क्विक अप्रोच से भी देखा था, कितना आया था 60 आया था। तो 60 ऐसे मल्टीपल्स होंगे 4 के टेबल में आने वाले 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 से 250 के बीच दिखेंगे। मैंने ये तीनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आपको यही तीनों क्वेश्चंस घर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो आज के क्लास में जैसा लेक्चर करा गया था, जो उसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, उन्हीं दोनों पे बेस्ड ये तीनों क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके होमवर्क के लिए मिला है। चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।